इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी जिए, तो उसके लिए दो काम करना पड़ेगा। दो काम में एक काम है कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज में बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कल तक अंग्रेज का गुलाम था, आज वो मालिक बना हुआ है, और जिसके बाप दादा ने शहीद हुआ, इस देश को आजादी दिलाया, आज वो कहीं न कहीं आज वो गुलाम बना पड़ा है। साथियों, गुलाम पड़ा है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद को, दिल्ली में निषाद को एससी में आरक्षण मिला हुआ है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिला हुआ। आज अगर 30-40 साल पहले अगर इस समाज को आरक्षण मिल गया होता, तो ये समाज कहां से कहां निकल जाता, आज इसको क्या क्या लाभ होता, मैं आपको बताता हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में चले जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? एक गलती तो उनका है जिन्होंने आज तक हमें आरक्षण नहीं दिया, और एक गलती आपका और हमारा है कि हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। इसके लिए आज हमारे बच्चे मजबूर हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश आजादी के बाद एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वही राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होगा, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके वोट में वो ताकत है, वो पावर है। जैसे मुकेश अंबानी के वोट में ताकत है, अडानी के वोट में ताकत है, या रतन टाटा के वोट में ताकत है, या देश के प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है, उतना ही एक गरीब मछुआरा बेटा का भी वोट में उतना ही ताकत है। सिर्फ जरूरी है अपनी ताकत को पहचानना। और जिन लोगों ने अपनी वोट को ताकत को समझा, उन लोगों ने अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को बहुत कुछ दिए। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा। ये कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये गरीब घर में ही जन्म लिए। उन्होंने संघर्ष किया। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए, तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब साथ दिए, दल को बल मिला। जब दल को बल मिला, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। आज भी उनकी पार्टी सरकार में, सत्ता में है। आज बिहार में हम सर पे कफन बांध के एक नारा के साथ निकले हैं, जो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम निकले हैं साथियों। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दल के साथ मजबूती से खड़ा होइए। एक संकल्प लीजिए, जैसे आपका पूर्वज ने संकल्प लिया था अंग्रेज से लड़ाई लड़ने का। आज वैसा ही संकल्प लीजिए कि जो दिल्ली में बैठे हैं, जो मेरा हक अधिकार नहीं देते, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने का साथियों संकल्प लेना पड़ेगा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे।
साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे हम लिखाएंगे। संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे हर एक के साथ और उनको संकल्प करवाएंगे। संकल्प कराएंगे। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार।